नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से आतंकी हमले बढ़ने से जहां लोगों के साथ साथ कर्मचारियों में भी डर का माहौल बना हुआ था। एक तरफ केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार विस्थापितों को बसाने की बात कर रही है, लेकिन आतंक की नई लहर के चलते दोबारा पलायन जो है वो भी शुरू हो गया, वो दिख रहा था। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों को लगातार ये आश्वासन दे रहा है कि पलायन की नौबत नहीं आएगी। कश्मीर में जो नॉन मुस्लिम और जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारी हैं और उनके साथ जो अधिकारी की सुरक्षा की बात की जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो वो सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है। प्रशासन ने माइग्रेंट वर्कर्स को दूर दराज और संवेदनशील क्षेत्रों के बजाय सुरक्षित क्षेत्रों में पोस्ट करने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद शिक्षकों समेत बाकी सरकारी कर्मचारियों में दहशत का माहौल जो बन गया था, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ कर्मचारियों ने तो घाटी से बाहर ट्रांसफ़र की मांग भी कर दी थी। इसके अलावा कई तो सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं की वजह से काम पर ही नहीं आ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कर्मचारियों द्वारा दूर दराज के इलाकों में अपनी पोस्टिंग पर आशंका दिखाने के बाद प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है कि जानकारी के मुताबिक करीब 3000 कर्मचारी कश्मीर में कई ज़िलों में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हैं। इन आवासों की सुरक्षा पुलिस कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा सिविलियंस की किलिंग की जा रही थी, जिनमें एक स्कूल टीचर और प्रिंसिपल की हत्या के बाद कश्मीर में काम करने वाले कई कर्मचारी जो माइग्रेंट वर्कर्स जम्मू के लिए भी रवाना हो गए थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो डिवकॉम कश्मीर ने इन सब पहलुओं पर नज़र बनाते हुए और साथ ही ये कहा है कि कश्मीर में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को दूर दराज इलाकों के बजाय ऐसी जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। ये आदेश कश्मीर में माइनॉरिटीज़ में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए किया गया है। वहीं डिवकॉम कश्मीर पांडुरंगा के पोले ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कश्मीर में सभी ज़िलों के डीसी और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक नेताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाएं। और ये भी कहा गया है कि माइग्रेंट कॉलोनियों और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर रह रही हैं उनकी बस्तियों का नियमित दौरा कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेते रहें। लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ समय के लिए किसी भी विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मी या किसी अन्य माइनॉरिटी कर्मी को दूर दराज या फिर आतंकवाद की दृष्टि से संवेदनशील कहे जाने वाले इलाके में तैनात नहीं किया जाएगा। कर्मियों को किसी सुरक्षित स्थान पर ही तैनात किया जाएगा जो ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो ये एक अच्छा पहल है डिवकॉम कश्मीर की तरफ से देखा जाए तो किया गया है, यानी कि उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जहाँ माइनॉरिटी अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो वो हैं, तो उनको जो है दूर दराज इलाके जहाँ पर ये देखा जाता है कि जो आतंकवाद ग्रस्त इलाका है यहाँ पर वहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं, उन लोगों को वहाँ नहीं भेजा जाएगा। कुछ समय के लिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही जहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है, जो सिटी के इलाके हैं, वहाँ पर ही उन्हें तैनात जो है वो किया जाएगा। अच्छी पहल अब देखते हैं कि क्या जिस तरह से अब सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो लोगों में अपना विश्वास जताने की बात कर रही है, तो क्या लोग भी इस तरह की जो अब डिवकॉम की तरफ से एक पहल की गई है उसमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं। और उनके तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से अब उन्हें सेफ जगहों पर ही तैनात किया जाएगा, तो एक अच्छी पहल अब देखते हैं कि लोग इनकी बातों जो कहा गया है कि उसमें वो अपने आप को रजामंद कर पाते हैं या नहीं, ये आगे आने वाली बात है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।